अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीडी ऑनलाइन में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि वेंसडे वाले दिन यानी बुध वाले दिन हमारी कोशिश होती है कि हम डेंटिस्ट्री के हवाले से बात करें। दांतों के मसाइल जो हैं, दांतों में प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ हैं, गम्स की डिजीज़ हैं, इन तमाम चीज़ों पे हम वेंसडे को डिस्कस करते हैं। और इन आज पर्टिकुलरली जो है वो हम गम्स के हवाले से बात करेंगे, यानी मसूड़ों के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, कभी मसूड़ों से खून आ रहा है या स्वेलिंग हो गई है या अल्सर हो गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो डिस्कस होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्हें डॉक्टर अली हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अली हुसैन जो हैं वो नूर डेंटल क्लिनिक के सीईओ हैं। उसके अलावा आगा खान कंसल्टेंट, आगा खान हेल्थ सर्विसेज। डॉक्टर अली, मेरा गम्स के हवाले से क्योंकि हम आज डिस्कस करेंगे, तो पहला सवाल ही मेरा ये है कि एक हेल्दी गम्स की जब हम बात करते हैं तो हेल्दी गम्स क्या होते हैं, उसको किस तरह डिफाइन करें? अगर हेल्दी गम्स को मैं आसान तरीके से समझाऊं तो ये वो पर्दे हैं जो कि पिंक कलर के होते हैं और हमारे दांत को पर्दे में रखते हैं। अगर ये पर्दे नीचे चले जाएं अपनी हाइट से, अपनी लेंथ से, या फिर अपनी जगह छोड़ दें तो फिर दांत बेपर्दा होना शुरू हो जाता है, और जब बेपर्दा होता है तो फिर वो ठंडा, गर्म और दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये जैसे अभी आपने कहा कि ठंडा गर्म लगने लगता है, सेंसिटिविटी जो है यानी आपके मसूड़ों की बढ़ जाती है, हसासियत, तो इसकी अमूमन क्या वजूहात होती हैं? जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्दे दांत को कवर रखते हैं, तो जब वो डेंटीन, वहाँ पर एक लेयर होती है, दांत के ऊपर एक एनामल होता है, तो उसके नीचे डेंटीन होता है। जब डेंटीन एक्सपोज होना शुरू होता है तो जब वहाँ पर कोई ठंडा पानी या गर्म पानी लगता है तो वो सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी क्या इसको ठंडा सिचुएशन गर्म है, क्या वजह बनती है कि ये मसूड़े जो हैं वो दांतों को छोड़ देते हैं? उसकी कई वजूहत हैं जी। पहली वजह एज है। उम्र के साथ साथ मसूड़े नीचे जाना शुरू होते हैं, जिसे हम गम्स रिसेशन कहते हैं। ठीक है। दूसरी वजह रगड़ के ब्रश करना, एब्रेसिव टेक्निक अगर हम करें ब्रशिंग की तो उससे नीचे चले जाते हैं। तीसरी वजह क्लेंचिंग भी है, दांतों का आपस में मारना भी रिपोर्ट होता है, जिसकी वजह से मसूड़े नीचे जाना शुरू होते हैं। और काफ़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से मसूड़े नीचे जाते अच्छा, एक चीज़ जैसे अभी आपने कहा कि हार्ड ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए, सख्ती से ब्रश ना हो, बहुत सारे ऐसे भी देखने में आता है कि सिर्फ अपनी उंगली से ही जो है वो पेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, फिंगर से ही जो है वो साफ़ करते हैं दांत। क्या ये सही है? देखिए, अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या है कि आप रिंसेस करें और उंगली प्रॉपर यूज़ करें, लेकिन आई सजेस्ट स्ट्रांगली कि आप सॉफ्ट और मॉडरेट ब्रश आजकल सस्ते भी मिल जाते हैं, ठीक है। आप वो यूज़ किया करें। वो तमाम सरफेसेस को कवर करेगी तो वहाँ पर कैविटीज़ नहीं होंगी और मसूड़े हेल्दी रहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक आम चीज़ देखने में आती है कि जब हम यानी प्यूबर्टी पे जाते हैं, यानी आप क्या कहते हैं उसको, एज जो बलूगत की एज है, अमूमन देखने में आता है, चाहे वो लड़के हों या ख़वातीन हों, इनमें गम्स की जो स्वेलिंग होने लग जाती है, तो इसकी क्या वजह? ये रिसर्चेस ये कहती हैं कि प्यूबर्टल एज में मसूड़े फूलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ये नॉर्मल होता है यानी? एग्जैक्टली वो। तो उस दौरान आपने अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है और मसूड़ों की सफाई का खुद भी ख्याल रखना है और डेंटिस्ट से भी सफाई करवानी है। अच्छा, जो इस उम्र से ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, उसके बावजूद अगर बाज़ ऐसे केसेस में स्वेलिंग हो जाती है, जी आपके गम स्वेल कर गए, उनकी वजह क्या है? गम्स की स्वेलिंग की वजह टर्मिनोलॉजीज में थोड़ी यूज़ करना चाहूँगा। जिंजिवाइटिस, मसूड़ों का फूल जाना, पेरियोडोंटाइटिस, मसूड़े और उसके सपोर्टिंग टिश्यूज़ का इन्फ्लेमेशन, यानी तो इन दोनों सूरत हाल में मसूड़े फूलना शुरू कर देते हैं। और उसकी मेन वजह सफाई ना रखना है। अगर आप रेगुलर सफाई नहीं रखेंगे और डेंटिस्ट के पास 6 महीने में एक दफ़ा और साल में एक दफ़ा जाके सफाई नहीं करवाएंगे तो ये कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। अच्छा, जब हम गम्स की सफाई की बात करते हैं, ओरल हाइजीन की बात करते हैं, तो टूथ ब्रशिंग अगर लोग नॉर्मली कर रहे हैं, उसके बाद ये माउथ वॉशेस का कंपलसरी इस्तेमाल करना चाहिए, आप रिकमेंड करते हैं? क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, मेडिकेटेड माउथ वॉशेस का इस्तेमाल कंपलसरी खुद ना करें। अगर आपके डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, तो आप ज़रूर यूज़ करें 3 से 4 हफ्ते, और उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू करें। ठीक है। और यह है कि कुछ लोग मिंट वगैरह माउथ वॉशेस में यूज़ करते हैं जो कि नॉन मेडिकेटेड होते हैं, वो ठीक है। अगर आप रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये जो लाल हो जाते हैं मसूड़े, इनके आपके हवाले से, यानी अक्सर जो देखा गया, और फिर सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, और थ्रू आउट जो है वो सारे ज़्यादा लाल, यानी पिंक होना अलग चीज़ है और लाल होना, इसकी जी, क्या वजह है? हाइपरमिया कंडीशन जो जिंजावा की होती है, मसूड़ों की जो फूल जाना और लाल हो जाना, नॉर्मल जो इनका पिंकिश कलर होता है उससे वो लाल हो जाते हैं, तो वो एक इन्फ्लेमेशन की निशानी है। समथिंग इज़ रियली गोइंग रॉन्ग देयर, कुछ गलत है वहाँ पर। तो उस गलत को सही करने के लिए यह है कि उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करना है। मेडिसिन हैं,
एनारोब्स, वहाँ पर एक जरासीम होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिनको कम करना होता है। और वो कम सिर्फ मेडिसिन से नहीं होते, आपने टूथपेस्ट भी यूज़ करना है, आपने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मसूड़ों को भी थ्रू मेडिसिन भी ठीक करेंगे, डेंटिस्ट भी काम करेंगे, दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो मसूड़े विल गेट फाइन। ओके, अच्छा, बिल्कुल अलग से एक चीज़ देखने में आती है, ये टोटके की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं अमून हल्दी और नमक से जो है, उससे भी जो है मसाजिंग कह लें या आप कह लें, दांतों में भी मसूड़ों पे फेरा जाता है जी। क्या इसका कोई नुकसान तो नहीं है? देखें, हल्दी जो है इट्स गुड फॉर गम्स, उसमें एंटी टॉक्सीडेंट भी है और एंटी माइक्रोबियल भी है। ठीक है। और वो मसूड़ों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ नमक, बेकिंग सोडा, ये वो चीज़ें हैं जो कि लोग घरों पे यूज़ करते हैं। अगर टूथपेस्ट वगैरह प्रॉपर अवेलेबल ना हो तो वी कैन ऑलवेज यूज़ दैट, कर सकते हैं। अच्छा, एक जो कॉमनली देखा जाता है, दांतों को छोड़ देते हैं मसूड़े, और जैसे अभी आपने शुरू में हम बात कर रहे थे कि ढलक जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई चोट लग गई और उसकी वजह से फिर वो वापस अपनी जगह पे नहीं आ रहा होता। देखिए, अगर लोकलाइज मसूड़े रिसीड कर रहे हैं तो उसकी वजह ट्रॉमा भी हो सकती है, और उसकी वजह लोकलाइज मसूड़ों की सेहत उस एरिया में यानी कि आप ब्रशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे, सफाई का ख्याल नहीं रख रहे, इस वजह से भी हो सकती है। ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, लेकिन वो रिपेयरेबल है। ठीक है। लेकिन जो नेचुरल रिसेशन होती है वो खुद वापस नहीं आती, हम रोक सकते हैं उसको। अच्छा। लोग ये कहते हैं कि हम सफाई करवा लेंगे तो मसूड़े वापस आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, दोबारा चिपकेंगे ना, वो वापस नहीं आते, अल्लाह ने ये निज़ाम नहीं दिया। हाँ, ये है कि डेंटिस्ट उसको थ्रू सर्जरीज और थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स हम मसूड़े को वापस अपनी जगह पे ला सकते हैं। लेकिन ये खुद एज फैक्टर की वजह से हुआ ना, यानी एक ऐसी एज में आने के बाद जिसमें आप दांतों को छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर यंग एज के अंदर आपको ऐसा नजर आता है कि जिसमें मसूड़े हट रहे हैं दांतों से, उसको वो वापस आ सकते हैं? देखिए, वो भी खुद वापस नहीं आ सकते, उसके लिए भी है कि डेंटिस्ट के पास आपने जाना है और वो वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज वगैरह करेंगे, जिससे ग्राफ्ट उठाते हैं बेसिकली। अगर हम कोई तालू से कोई पीस उठा के उधर लगा देते हैं और फिर वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है वहाँ पर। अच्छा, ये क्योंकि स्केलिंग का आपको पता है, इससे पहले हम प्रोग्राम्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी स्केलिंग बहुत ज़रूरी है, और 3-4 महीने एटलीस्ट, वरना 6 मंथ्स पे तो एक दफ़ा स्केलिंग होनी चाहिए है। एक आम क्योंकि डर है या ख्याल कह लें कि जब आप स्केलिंग करवाते हैं तो होता है मसूड़े जो है दांतों को छोड़ देंगे, इस हवाले से आप क्या? इसकी एक मैं एग्जांपल बड़ी कॉमन सी देता हूँ, थोड़ी सी ले एग्जांपल है कि हम खुदा न खास्ता किसी मुर्दे को दफनाते नहीं है, वहाँ रहने देते हैं। दांत जब वहाँ पर पड़े होते हैं और वहाँ इर्द गिर्द जरासीम होते हैं तो उनको वहाँ मुंह पे रखने की ज़रूरत नहीं, आप उनको निकलवाएं ताकि साथ वाले दांत उन दांतों से ख़राब ना हो जाएं जो ख़त्म हो चुके हैं। एग्जैक्टली। मसूड़े की सफाई से दांत कमज़ोर नहीं होते, वो जो जरासीम है वहाँ पर मौजूद, उनसे दांत कमज़ोर होना शुरू होते हैं, जो कि आपकी हड्डी को भी बाद में जाके गलाना शुरू कर देते हैं। तो साल में एक दफ़ा, प्लीज़ अगेन आई एम रिपीटिंग एवरी वीक, के मसूड़ों की सफाई का ख्याल रखें और साल में एक दफ़ा जाके ज़रूर सफाई करवाएं। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ उस्मान से। मेरी बेटी है 7.5 साल। जी जी। तो आगे से जो है ना 2 दांत जैसे दूध के गिरते हैं, वो गिरे हैं, उसके बाद जो है ना उसके आ नहीं रहे। ठीक है। तो इसके लिए जो है ना 6 माह हो गए, तो वो दांत जो है ना जरा सा भी नहीं बाहर निकलते। ठीक है डॉक्टर अली, क्योंकि इनका आप मैं सवाल के बाद एक और कॉलर भी है, मैं चाह रहा हूँ कि आप समझ गए इनसे जो ये कहना चाह रहे थे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मोहम्मद आसिफ बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी आदम साहब। ये बता दें कि ये जो कीड़ा लग जाता है, जी जी, जो मेडिसिन है। अच्छा, ठीक हो गया। जैसे अभी अली ने पूछा, इससे पहले जो कॉलर थे, मैं चाहूँगा आप इनके दोनों का जवाब दें। पहले का जवाब ये है, पहले सर का, कि जो सामने के ऊपर के दांत अगर गिरे हैं 7 साल में, तो दैट्स अ टाइम जब इरप्शन हो सकती है। 7.5-8 साल तक टाइम होता है सामने के ऊपर के दांतों का आने का। नीचे के दांत 5.5 से 6, 6.5 साल में आते हैं, और ऊपर के दांत 7 से 8 साल के दिन। तो थोड़ा सा और वेट करें, और नहीं आता तो फिर आप एक OPG बड़ा पूरे मुंह का एक एक्सरे करवा के चेक कर सकते हैं कि अंदर दांत कहाँ पड़े हुए। अच्छा, यानी होते हैं वो लेट डेफिनेटली, और बहुत रेयर होता है कि सामने के दांत मिसिंग हो। ठीक है। अच्छा, दूसरे कॉलर ने ये पूछा क्योंकि कीड़े के हवाले से कि क्या ये एक्चुअली जो बैक्टीरिया है बेसिकली, ये सवाल मुझसे रेगुलर पूछा जाता है कि क्या दांतों के कीड़े का हम दवाई लेके इलाज कर सकते हैं। अभी तक साइंस ने वो इलाज नहीं दिया, लेकिन प्रिवेंशन है, उसका क्योर थ्रू मेडिसिन नहीं है। आप तकलीफ को दूर कर सकते हैं, लेकिन उस कीड़े को साफ करने के लिए आपने एक डेंटिस्ट के पास जाके फिलिंग करवानी है, या फिर अगर लेटेस्ट स्टेज है तो फिर रूट कैनाल कराना है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर। वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम अपना थोड़ा सा कम कर लीजिएगा प्लीज़, बंद कर दें बल्कि।
जी जी डॉक्टर, मुझे ये पूछना था कि लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी, शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाई। मैं ये कहना चाही थी, मेरे आगे के दांत जो है ना, वो अंदर से मैंने टूथपिक से साफ करी दांत, तो ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ भुरभुरी सी निकल रही है ना। तो मैंने देखा तो अंदर से ना वो जैसे ना दांत जैसे अंदर से नीचे से खत्म हो गए, जड़ छोड़े अंदर की तरफ, बाहर से नहीं। ठीक है। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है? और एक तो दांत और है जो ऊपर से लगता है जड़ नजर आई, लेकिन वैसे बजाय हेल्दी नजर आती है। एज कितनी है आपकी? मेरी एज तो 55 है। ठीक है जी अली, क्या कहना हाँ, चाहेंगे? जो ये कह रही हैं कि दांत के अंदर से पीसेस गिरते जा रहे हैं, दैट मोस्ट प्रोबेबली विल बी टार्टर कैलकुलस, हमारे ज़बान में कहते हैं टार्टर, जिसको हम कहते हैं, जो एक येलो एक लेयर जम जाती है, लेयर जम जाती है, वो बार बार गिरती है और पेशेंट ये परेशान होना शुरू हो जाता है कि दांत ये दांत का अपना हिस्सा तो नहीं है। आप यू मस्ट विजिट योर डेंटिस्ट, आप जाके उन्हें दिखाएं और वो अंदरूनी सरफेस को जब साफ़ करेगा तो वो गंदगियाँ निकल दी जाएंगी और उसके बाद वहाँ पर मसूड़े हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। यानी वो जो स्केलिंग की अभी आप बात करते हैं, बिल्कुल स्केलिंग होनी चाहिए। एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यहाँ पर स्केलिंग और गम ट्रीटमेंट थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट चीज़ें। गम ट्रीटमेंट में हम मसूड़ों के अंदरूनी सरफेसेस को ज़्यादा साफ करते हैं, दांत की इनामल को ज़्यादा घिसते नहीं हैं। ज़्यादा घिसते, बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करें, कहाँ से, क्या पूछना चाहेंगी? मैं शेजलाल गुलाटी से बात कर रही हूँ। जी जी, कहिए मुझे क्या अपनी पूछ। बेटी का पूछना है, उसके जो मसूड़े हैं ऊपर वाले, उनके ऊपर एक्स्ट्रा 3 दांत आ गए हैं, छोटे छोटे जैसे जरे जरे। ठीक हो गया जी डॉक्टर साहब, क्योंकि ये क्या बहुत उम्र है कॉमन बच्ची? कंप्लेन है। उम्र बताइएगा। मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई। ये बहुत कॉमन कंप्लेन है कि दांतों के ऊपर ही जो है वो अब ट्रेंड है कि निकलना शुरू हो जाते हैं इसके बाद। अब मैंने लास्ट आई थिंक अपनी हमारी जो बात हुई थी उसमें बताया था कि जो दांत हैं वो अंदरूनी हिस्से से आते हैं, यानी कि अंदर की तरफ से आते हैं, दांत कभी भी बाहर की तरफ से नहीं आते। तो अगर वो दांत ऊपर से इरप्ट हो रहे हैं, आना शुरू हो गए हैं, तो जो नीचे के दांत हैं वो मोबाइल होंगे। अगर वो खुद नहीं कर रहे तो आप डेंटिस्ट के पास जाके उन्हें निकलवा लें। अच्छा डॉक्टर अली, मैं चाहूँगा कि क्योंकि जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हेल्दी गम्स के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से, या कोई ऐसी चीज़ जो रेगुलर रखें ताकि मसूड़े महफूज रह सकें? मसूड़ों की सेहत का ख्याल करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो यह है कि आप विटामिन सी, जिसकी वजह से स्कर्वी वगैरह हो जाता है, ये वो बीमारी है जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं, ब्लीड करना शुरू करते हैं। तो विटामिन सी अपनी डाइट में जितना हो सके आप रखें, फ्रूट्स वगैरह एंड मिल्क। साथ ही साथ ब्रशिंग आप एग्रेसिव ना करें, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। आप जाके चेक करें, कहीं हम वो ब्रश तो यूज़ नहीं कर रहे जो 2-2 साल से हमारे पास हैं और खुद से कह चुके हैं कि हमें फेंक दिया जाए और हम स्टिल यूज़ कर रहे हैं। तो जो ब्रश है सॉफ्ट रखा जाए। तीसरी चीज़ ये कि डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करें। 6 महीने में एक दफ़ा आप ये एटीट्यूड बना लें अपना कि अब डेंटिस्ट के पास आपने जाना है, और साल में एक दफ़ा जाके मसूड़ों की सफाई करवानी है। मसूड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज़ कम्पेयर टू द दांत, क्योंकि वो दांत को कवर रखते हैं। मसूड़े अगर हेल्दी रहेंगे, दांत ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे। जी डॉक्टर अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह नाज़रीन, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डॉक्टर अली को इंशाल्लाह ज़रूर मदऊ करेंगे और उसमें भी हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आगे वाले प्रोग्राम्स में मैं आपको इस टॉपिक को भी वाज़ेह कर दूँगा। और इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।